हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर का गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परम आराध्यम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नेत्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 भक्त रहित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नेत्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नेत्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद परी गोस्वामी महाराज की जय। जय नेत्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नेत्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य श्री तिंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय नेत्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति निकेतन तुर्जस्वी महाराज की जय। उच्चपाद गुरुवर की जय। उच्चपाद तिंडीपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। गुरुदेव कृपा बिंदो दिया करई दासे तृणापेक्षा तिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदो दिया करई दासे तृणापेक्षा तिहीन। सकल सहने बल दिया कर निज मान स्प्रियाहीना। सकले समान करिते सकते ध्यानाथ यथायथ। सकले समान करिते सकते ध्यानाथ यथायथ। ओटी बैग भी আছে पंजिकाता प्लास्टिकेर मध्य আছে देखो प्लास्टिक बैग আছে ওদিকে बारे करो। हाँ तबे तो गाइब हरि नाम सुखे। फेसबुक यूज करो। चाकदा जगन्नाथ मंदिर पेज আছে জানো কেন লেখা আছে তো দিব লাগানো আছে তো। हरिकथा सुनो ना डेली। सब्सक्राइब करेছো एदिकेও देखबा लाइक करबा फॉलो करबा डेली हरिकथा सुनबा ठीक আছে। কত টাকা 20 টাকা ঠিক আছে हाँ ঠিক আছে। तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हईबे हत। कबे न कृपा लभियाए जन कृतार्थ हईबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी आते दिन। शक्ति बुद्धिहीन आमी आते दिन कर मोरे आत्मसाथ। सत्यता विचारे किछु नाही पार तुम्हारा करुणा सार। करुणा न हिले कदिया कदिया करुणा न हिले
कदिया कदिया प्राण ना राखिबार प्राण ना राखिबार हृदय कृपा बिंदु दिया करे दासे तृणपेक्षातिहीन जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। किरूपी पाइब सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णवेरति नाहिल मार अशेष माया ते मन मगन हईल वैष्णवे तिलेश मात्र रति ना जन्मील विषय भूलियांध हैनु दीवानीसी गले फांस दीते फिरे माया ते पिशाची इहारे करिया जय छाड़ान ना जाय साधु कृपा बिना नहीं कहु पाय अदोष दर से प्रभु पतित उद्धार ए बार नरोत्तमे कर निस्तार दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जशोदानंदन व्रज जनरंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Mukam karoti vachalang pangulangayate girim yat kirpa tabaham bande Shri Guru Nadinatarinam Vancha kalpataruvascha Kirpa sindhubhivacha Patitanang paunibho Vaishnabho namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह गुरुपाद पतित पावन परम करुणामय परम आराध तमनितिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भागवत महाराज के त्रिदंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर के बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन वैष्णविन मातृबिन पितृबिन सभी के यथार्थ संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हो। हमारी चर्चा चल रही है जीव का नित्य धर्म क्या है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। असल में जीव को हम अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही इस माया जाल में भटक रहे हैं। इस माया जाल से निकलने का एकमात्र उपाय वैष्णव साधु गुरु के पास है और किसी के पास नहीं है। कोई 1 लाख बोले कि साधना के द्वारा ये द्वारा वो द्वारा ऐसे नहीं वैसे नहीं, उससे किसी का मंगल नहीं होगा। एकमात्र साधु गुरु वैष्णव की कृपा से ही मंगल होगा। वही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कल हम लोगों ने श्रवण किया कि लहरी महाशय वह अपने आप को वैष्णव दास को ही मन गुरु धारण की और उनको प्रणाम की और उनसे प्रार्थना करके अपना जीवन चरितार्थ करने के लिए बोले। वैष्णव दास भी उनको प्रणाम किए और उनको अपना जीवन चरितार्थ करने के लिए बोले। अब आगे की जो कथा है हम उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ बता रहे हैं से दिन प्राय संध्या काल उपस्थित है लोग। उस दिन दोपहर के समय हो गया था। उसके बाद उसी दिन शाम के टाइम तखन सकले निजे स्थाने गमन करिलें। शाम हो गया और सारे लोग अपने अपने स्थान में चले गए। लहरी महाशय स्थान थी पल्ली मध्य एक गोपनीय स्थान। लहरी महाशय की जो स्थान था उसी पल्ली में
एक गोपनीय स्थान में था। सेटियु एटी कुंज, वह भी एक कुंज में था। मध्यस्थले माधवी मंडप व वृंदा देवी मंच, मध्य स्थान में माधवी मंडप है और वृंदा देवी का मंच है। द्विदिगे द्विखानी घर, दोनों साइड में 2 घर है। बेलगाछ, नीम गाछ व आर कयेकटी फल व फूलेर गाछ तथा शोभा पाए। वहाँ पर बेल का पेड़ है और नीम का पेड़ है और कुछ वहाँ पर फल फूल के जो पेड़ हैं वहाँ पर शोभा प्राप्त कर रहे हैं। से कुंजेर अधिकारी माधवदास बाबा जी, जहाँ पर वो रहते हैं लाहिड़ी महाशय, उस कुंज के जो अधिकारी थे वो माधवदास बाबा जी थे। बाबा जी टी प्रथमे भाले छिलन, माधवदास बाबा जी पहले अच्छे थे, किंतु संग दोषे तहार वैष्णवतार विशेष हानि है। असत संग में रह करके उनका जो वैष्णवता थी, वैष्णवता की वहाँ पर उनकी हानि हो गई। ज्योतिष संग दोषे दुष्ट हैया भजन आदि खर्व हैया पढ़िए छे। ज्योतिष संग यानी स्त्री संग में उन्होंने रह करके दुष्ट हो गए और भजन आदि जो उनका वो सारा चीज में वो पतित हो गए। अर्थाभावस्था निजेर व्यय भाल रूप चले ना, और जब वो भजन में पतित हो गए तो अर्थ अभाव हो गया, जिसके कारण उनका जो अपना खर्चा है खाने पीने का वो नहीं चला। तिनी अनेक स्थान है भिक्षा करें, और फिर वो क्या करते थे, बहुत से स्थान पर जा कर के भिक्षा करते थे। एवं एक खानी गृह भाड़ा देन, और उनके जो घर थे वह एक घर भाड़ा पर दे रखे थे। से गृह खानीते लाहिड़ी महाशय भाषा करिया छिलेन, उसी जो भाड़ा पर रूम लिए थे वही उसी घर को लाहिड़ी महाशय भाड़ा पर लिए थे। अर्धरात्रि लाहिड़ी महाशय निंद्रा भांगे छे, और एक दिन आधी रात को लाहिड़ी महाशय की नींद टूट गई। तिनी वैष्णवदास बाबाजीर बक्तितार सारार्थ मने मने विचार करते छिलेन। उन्होंने वैष्णवदास बाबा जी की जो भक्तिता वहाँ पर हरिकथा सुने, उसको उन्होंने उसके सार को मन ही मन विचार कर रहे थे। प्रांगणे एक समय एकटी शब्द हैलो, और देखते हैं कि आंगन में एक शब्द हुआ। बाहिर हैया देखें माधवदास बाबाजी एकटी स्त्री लोकेर सहित प्रांगणे दाड़ाइया कथोपकथन करते छन, और वो बाहर निकल करके देखते हैं कि माधवदास बाबाजी महाराज वो रात के टाइम में वो स्त्री के साथ खड़े होकर के और बातचीत कर रहे हैं। ताकि देखवा मात्र स्त्री लोग की अदर्शन है लो, और उसको देख करके उनको देख करके ही जो स्त्री वहाँ पर थी वो वहाँ से भाग गई। लाहिड़ी महाशय निकट लज्जित हैया माधवदास निस्तब्ध भावे दाड़ाइलेन, और लाहिड़ी महाशय के पास उन्होंने लज्जित हो गए, और माधव दास क्या किए, चुपचाप खड़े हो गए वहाँ पर। लाहिड़ी महाशय कहिलेन, बाबा जी एक ही व्यापार। लाहिड़ी महाशय पूछते हैं, बाबा जी महाराज यह क्या हो रहा है? माधवदास सजल नैने कहिलेन। माधवदास नैन आँखों में पानी लेते के, मतलब आँखों में अश्रु लेकर के बोलते हैं, हमार माथा। आर की बोली वो बोलते हैं, मेरा माथा मतलब मेरा माथा खराब हो गया, और मैं क्या बोलूं। हाय आमी की छिलम, मैं क्या था, आबार की हैलम, और
मैं क्या हो गया। परमहंस बाबाजी महाशय आमाके कतो श्रद्धा करतन। परमहंस महाराज बाबाजी मुझे कितनी ज़्यादा श्रद्धा करते थे। एखन तहार निकट जाइते आमा लज्जा है। इस समय उनके पास जाने के लिए मुझे लज्जा होती है। लाड़ी महाशय कहलें, कथा ता अस्पष्ट करिया बोलिले आमार बुझते पारी, हमरा बुझते पारी। बोलते हैं लाड़ी महाशय की कथा जो आप बात कर रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से बोलने से हम समझ पाएंगे। माधवदास बोलिलें, जे स्त्री लोकटी देखिलें उन्हीं आमार पूर्व आश्रम विवाहिता पत्नी छिलें। जिन स्त्री को आपने देखा वह स्त्री जब बाबाजी भेष नहीं लिया था उसके पहले वो मेरी पत्नी थी। आमी भेग ग्रहण करले उन्हीं किछुदिन परे श्रीपाठ शांतिपुरे आसिया गंगा तीरे एक खानी कुटीर बादिया बास करिलें। बता रहे हैं कि जब मैं साधु भेष लिया, बाबाजी भेष ग्रहण किया, तो वह क्या की कि गंगा जी के पाट पर शांतिपुर के किनारे आके एक कुटीर निर्माण की और वहाँ पर रहने लगी। ए रूप एक दिन गेलो। इस तरह से कुछ दिन चला गया। आमी श्रीपाठ शांतिपुरे गया गंगा तीरे ताहाके देखिया कहिलम। मैं श्रीपाठ शांतिपुर में जा करके उसको देख करके कहा, तुम्हें क्यों गृह त्याग कर ले। वह पूछते हैं उनसे, अपने पत्नी से, कि तुम घर को त्याग क्यों किए। उन्हें अमा के बुझाइलन। तो मेरी पत्नी मुझे समझाई, संसार आर भाल लगना, मेरा संसार जो है वो अब मुझे अच्छा नहीं लगता। अपना चरण सेवा हेते वंचित हैया आमी तीर्थवास करते छी। आपकी चरण सेवा से वंचित होकर के मैं अब तीर्थवास कर रही हूँ। भिक्षा शिक्षा करिया खाइब, भिक्षा वगैरह करके मैं खाऊंगी। आमी ताहाती आर किछु ना बलिया श्री गोद्रु में आसिलाम। मैं और कुछ उसको न बोल करके और मैं श्रीधाम गोद्रु द्वीप में आके आया। उन्हीं क्रमे गुरुद्व में आसिया एकटी सदगोपने बाटीते रहलें। वह धीरे धीरे गोद्रु में आकर के एक सद गोपेर अच्छे गोप के पास, गोप माने घोष माने यादव, हिंदी में उसको यादव बोलते हैं। तो किसी एक सद यादव के घर में रह रही थी। प्रत्येक कोनो स्थाने वहां से देखा है, तो मतलब हर समय कहीं ना कहीं उसके साथ मुझे मुलाकात होती थी उसकी। आमी जतो वहार हाथ छड़ाइते इच्छा करी उन्हीं ततई घनिष्ठता करते लागिलेन। मैं जितना भी उसके साथ दूर जाने की चेष्टा करता था वह उतना ही मेरे साथ घनिष्ठता बढ़ाने लगी। उन्हीं एखन एकटी आश्रम करिया छन। वह इस समय एक आश्रम की हुई है। अधिक रात्रे आसिया आमार सर्वनाश करिवार यत्न करें और अधिक रात को आकर के मेरा सर्वनाश करने का प्रयत्न करती है। आमार अयस सर्वत्र घोषित होते छे। मेरा जो जस है वह सर्वत्र खराब, सब जगह खराब हो रहा है। वह संगे हमार भजन आदि अत्यंत खर भैया छे। उसके साथ में रह कर के मेरा भजन जो है सर्वनाश हो गया है। श्री कृष्ण चैतन्य दास आदि दिगेर मध्य आमी कुलांगार। श्री कृष्ण चैतन्य दासों के बीच में मैं कुलंगार के रूप में हूँ। श्री गोद्रुमस्थ
बाबाजी गण कृपा करिया आजो अमा के दंड करन नाय। गोद्रुम में स्थित बाबाजी लोग कृपा करके आज भी मेरे ऊपर कोई दंड नहीं दिए हैं, मुझे कोई दंड नहीं दिए हैं, किंतु आर श्रद्धा करना, किंतु दंड भी नहीं दिए और मुझ मेरे ऊपर श्रद्धा भी नहीं करते। लाड़ी महाशय यही कथा श्रवण करिया कहलन। लाड़ी महाशय इस बात को सुन करके और बोले, बाबा माधवदास बाबा जी सावधान हो। माधवदास बोलते, माधवदास बाबा जी आप सावधान हो जाइए। यही कथा बोलिया उन्हें गृह मध्य प्रवेश करिलन। इस बात को बोल करके वो अपने घर में चले गए। बाबा जी निज गद्दीते गिया बसिलन और वो भी बाबा माधवदास भी अपने स्थान में जाके बैठ गए। लाहड़ी महाशय निद्रा हैलोना। उस रात लाहड़ी महाशय को निद्रा नहीं हुआ। मने मने कहिलेन, माधवदास बाबाजी तो बनतासी हैया अधा पथ गईलेन। वह चिंता कर रहे हैं मन मन में कि माधवदास बाबाजी तो बनतासी, बनतासी मतलब स्त्री संघ में, जोशी संघ में रह करके वह उनका अधपतन हो गया। अमार एखाने थाका उचित है ना, मेरा यहाँ पर रहना अब उचित नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ बता रहे हैं, संग दोष ना हैलो विशेष निंदा है। वह संग दोष ना होने के बाद भी विधि विशेष रूप से निंदा होगा। शुद्ध वैष्णवगण श्रद्धा सहकार्य आर अमा के शिक्षा दिबन्ना। जो शुद्ध वैष्णव लोग हैं वह श्रद्धा के साथ अब मुझे शिक्षा नहीं देंगे। प्रातः काले ही तिनी प्रद्युम्न कुंजे आसिया वैष्णवदास की यथाविधि अभिवादन पूर्व पुरुषर एक कुंजे था कि बार जन ऐटे स्थान चैलन। वह प्रातः काल उठ करके प्रद्युम्न कुंज में आकर के वैष्णवदास जी से यथाविधि के अनुसार उनको प्रणाम किए। प्रणाम वगैरह करके जो भी सिस्टम है सारा सिस्टम फॉलो किए। उसके बाद वहाँ पर वह वहीं पर रहने के लिए उनसे एक स्थान की मांगे। वैष्णवदास परमहंस बाबा जी महाशय की से कथा जनाइलन। वैष्णवदास जी बाबा जी महाराज को इस बात के विषय में जनाए। तिने कुंजे एक पार्श्वे एकटी कुटीर रे ताहा के राखीबार आदेश करिलेन। बाबा परमहंस दास बाबा जी महाराज उनको पास में ही एक कुटी में रहने के लिए आदेश किए। तदवधि लाहड़ी महाशय एक कुटीर थाकेन। उसके बाद लाहड़ी महाशय उसी कुटीर में रहने लगे। वह निकटस्थ कोनो ब्राह्मण बाड़ीते प्रसाद पाइबार व्यवस्था करिलन और निकट ही किसी ब्राह्मण के घर पर उन्होंने प्रसाद पाने की व्यवस्था किए। ये रहा 3 अध्याय। हम अब प्रवेश कर रहे हैं 4th अध्याय में। 4थे अध्याय में 4थे अध्याय का जो अर्थ है, नित्य धर्म नामांतर वैष्णव धर्म। नित्य धर्म का जो नामांतर है वही है वैष्णव धर्म। इसके विषय में हम अब चर्चा करेंगे। नित्य धर्म कल मैंने बताया था, जो नित्य सब समय रहने वाला है वही नित्य धर्म है। जो सब समय नहीं रहने वाला है, जो समय आने पर खंडित हो जाता है, नाश हो जाता है, वह नित्य धर्म नहीं है। इसलिए नित्य धर्म का जो परिवर्तित नाम है वही उस वैष्णव धर्म है। इसके विषय में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। लाहड़ी महाशय कुटीर व श्री वैष्णव दासेर कुटीर परस्पर पार्श्ववर्ती। लाहड़ी महाशय का जो कुटी है और वैष्णव दास का जो कुटी है, दोनों का पास पास में ही था। निकटे कयेकटी आम्र व काटाल वृक्ष। निकट में ही आम का पेड़ और कटहल का पेड़ था। चतुर्दिक छोट छोट
पुग वृक्षेर सुशोभित, और पास में छोटे छोटे वहाँ पर फूल वगैरह के वृक्ष थे। आंगने एकटी प्रशस्त चक्राकार चबूतरा, और आंगन में एक मतलब सीमेंट का बनाया हुआ एक चबूतरा था। जे काले श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी एक कुंजे बास करितन से समय हईते यही चबूतराती आछे। जब प्रद्युम्न दास ब्रह्मचारी जब वहाँ पर वास करते थे उसी समय से वहाँ पर चबूतरा वो था। आने दिन हईते वैष्णवगण यही चबूतरा के सुरभि चबूतरा बलिया प्रदक्षिण करिया दंडवत प्रणाम करिया थकते हैं। और बहुत दिन से वैष्णव लोग उस चबूतरे को सुरभि चबूतरा के नाम से जानते थे और उसकी परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करते थे। संध्यार पर वैष्णवदास निज कुटीरे एकटी पत्रा आसने ऊपर उपविष्ट हइया हरिनाम करितन। और संध्या के समय वैष्णवदास अपने कुटी में ही एक आसन पर बैठ करके हरिनाम करते थे। कृष्ण पक्ष रात्रि क्रमशः अधिक अंधकार हइया उठलो। कृष्ण पक्ष में की रात्रि में रात्रि थी और उस समय अंधकार ज़्यादा हो गया। लाहड़ी महाशय कुटीरे एकटी प्रदीप टीम मिट मिट करिया ज्वलिते छे। लाहड़ी महाशय की कुटी में एक मोमबत्ती या दिया टिम टिम करके जल रही है। तहार द्वारे निकटे एकटी सर्पेर आकृति देखा गेलो। उनके दरवाजे के सामने एक सर्प आकृति वहाँ पर देखा गया। लाहड़ी महाशय तत्क्षणात एकटी लठन लैया इस सर्पटी मारिबार उद्वेगी आलोटी प्रदीप्त करिलेन। लाहड़ी महाशय लाठी लेकर के आए और सर्प को मारने के लिए जो दीप है दीप को थोड़ा सा बढ़ा दिए। लाहड़ी महाशय श्री वैष्णवदास के बोलिलेन। लाहड़ी महाशय वैष्णवदास को बोले, आपने एक तो सावधानी थाकिबेन। वो बोलते हैं कि आप थोड़ा सावधान में रहिएगा। एक सर्प अपनार कुटीरे प्रवेश करिया छे। एक सर्प आपके कुटी में प्रवेश किया है। वैष्णवदास बोलिलेन, लाहड़ी महाशय आपनी केनो सर्पेर जन्य व्यस्त हईते छेन। वैष्णवदास बोलते हैं कि हे लाहड़ी महाशय, आप क्यों सर्प के लिए बिना मतलब का व्यस्त हो रहे हैं। आसुन हमार कुटीरे निर्भय आसुन, आइए और मेरे कुटीर में निर्भय होकर के बैठिए। लाहड़ी महाशय तहार कुटीरे प्रवेश पूर्वक एकटी पत्रा आसने बसिलेन बटे। लाहड़ी महाशय जाकर के उनके कुटीर में एक आसन के ऊपर बैठे, ठीक है, किंतु तहार मन सर्प विशेष चंचल छिलो। उनका मन जो है सर्प को लेकर के ज़्यादा चिंतित था। तिनी बोलेन, महाशय आमादेर शांतिपुर यही विषय भाल। वह बोलते हैं कि मेरा जो शांतिपुर है ना वो इस विषय में अच्छा है। शहर स्थान साप टापेर भय नहीं। शांतिपुर एक शहर स्थान है, टाउन है, और वहाँ पर सांप का कोई भय नहीं है। नदियाँ सर्वदाई सर्प भय विशेषतः गोद्रुम आदि वन में स्थाने भद्र लोकेर वास करा कठिन। बोलते हैं कि नदिया में हर समय सर्पों का भय है। विशेष रूप से गोद्रुम आदि जो नदीप है ये वन है, वन में स्थान है। यहाँ पर भद्र लोग मतलब अच्छे लोगों का रहने का स्थान रहने के लिए बहुत कठिन है। श्री वैष्णवदास बाबाजी महाशय बोलेन। वैष्णवदास बाबाजी महाशय बोलते हैं, लाहड़ी महाशय यही सकल विषय चित्त चंचल करा नितांत मंद।
वो बोलते हैं कि इस सारे विषय में चिंता करके अपने चित्त को चंचल करना नितांत मंद बुद्धि का काम है। आपने श्रीमद् भागवत ग्रंथे परीक्षित महाराजेर कथा अवश्य श्रवण करिया छेन। आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ में परीक्षित महाराज की कथा को अवश्य ही आप श्रवण किए हैं। तिनि सर्प भय परित्याग पूर्वक हरि कथामृत अचंचल चित्ते श्रीमद् सुखदेवेर मुखे श्रवण करता परमानंद लाभ करियाছিলেন। वह सर्प के भय को परित्याग करके छोड़ करके हरिकथामृत रस का अचंचल चंचल चित्त न हो करके श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण करते हुए परम आनंद लाभ किए थे। मानवेर चित देह यही सकल सर्प आघात करते पारे ना। बोल रहे हैं मानव शरीर में मानव के जो चित देह है, ये जो सारे सर्प हैं ये आघात नहीं कर सकते। केवल भगवत कथा विरह रूप सर्पई से देहर आघात जनक सर्प। बोल रहे हैं कि जो भगवत कथा रूप जो विरह है वही सर्प ही इस देह को आघात कर सकता है। जड़ देह नित्य न है। बोलते हैं जड़ देह जो है यह नित्य नहीं है, अवश्य एक दिन परित्यक्त है। इस जड़ देह को अवश्य ही एक दिन हमें त्याग करना पड़ेगा। जड़ देह जन्य केवल शारीर कर्मफल विहित। बोलते हैं कि जड़ देह के लिए केवल शरीर के जो कर्म है वही सब कर्म विहित करना चाहिए। कृष्णेर इच्छा जखन এই দেহের পতন হইবে তখন কোন চেষ্টা द्वारा ইহাকে रक्षा करा उचित जाते पाइबे ना। बोल रहे हैं कि कृष्ण की इच्छा से जब इस देह का पतन होगा तब किसी भी चेष्टा के द्वारा इसकी रक्षा नहीं किया जा सकता। जतो दिन शरीरेर भंग काल उपस्थित है नहीं ततो दिन सर्पेर पासे शयन करलेও सर्प किछु बलिबे ना। जितना दिन बता रहे हैं, जितना दिन इस शरीर का नाश होने का समय नहीं आएगा उतना दिन सर्प के पास में सोने से भी सर्प कुछ नहीं कर सकता। अतएव सर्प भय आदि त्याग कर ले वैष्णव बलिया परिचय हित्य पारे। सर्पों का भय को त्याग करके ही वैष्णव परिचय हो सकता है। यही सकल भय चित्त यदि सर्वदा चंचल रहिल तबे की रूपे हरिपाद पद में नियुक्त हइबे। अगर बता रहे हैं कि इन सब से भय से, इन सारे भयों से चित्त चंचल रहेगा सब समय, तो किस प्रकार से भगवत पाद पद्म में नियुक्त होगा। सर्प भय व तज्जनित सर्प बधिर चेष्टा अवश्य ही परित्याग करा कर्तव्य। सर्प भय, सर्पों का भय और उसको मारने की जो चेष्टा, ये सारी चीज दोनों चीज को अवश्य ही त्याग करना कर्तव्य है। लाड़ी महाशय एकटू सश्रद्धैया बोलिलेन। लाड़ी महाशय श्रद्धा के सहित उनको बोले, महाशय अपना साधु वाक्य हमारे हृदय निर्बल है लो। आपके साधु वाक्य सुन करके, सत्य बात सुन करके
मेरा हृदय अब निर्भय हो गया। आमी जानिलाम जे हृदय उच्च करते पारलेई परमार्थ लाभेर योग्य हइया जाए। बता रहे हैं कि मैं यही जानता था, मैं यही मैं यही जाना कि हृदय को, आत्मा को उच्च करने से, हृदय को उच्च करने से ही परमार्थ लाभ की योग्यता हो जाती है। गिरी कंदरेर जे सकल महात्मा भगवत भजन करें तारा कखनी वन्य जंतु भय करें ना। जो पहाड़ों के गुफाओं में रह करके वह भजन करते हैं, तो जो महात्मा लोग भजन करते हैं वो कभी भी किसी भी वन के जानवरों से, जंतुओं से तो भय नहीं करते, वरन असाधु संग के भय करिया वन्य जंतु दिगे सहित वने वास करन। वरना क्या करते हो कि असाधु लोगों का संग त्याग करके वन में जंतु लोग के, जो जानवरों के साथ वन में रह करके वास करते हैं। बाबा जी महाशय कहिलेन भक्ति देवी हृदय अभिभूत हैले हृदय सहजे उन्नत है। बता रहे हैं कि भक्ति देवी जब हृदय में अभिभूत हो जाती हैं तो सहज में ही हृदय उन्नत हो जाता है। अब भक्ति देवी हृदय में किस प्रकार से अभिभूत होती हैं, इसके विषय में हम अवश्य चर्चा करेंगे आप लोगों से। हृदय में भक्ति देवी को अभिभूत करने के लिए क्या करना चाहिए, जिसके कारण भक्ति देवी हमारे हृदय में अभिभूत होगी। गुरु महाराज के मुख से सुने हैं कि शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्तों की चरण रेणु जो है वो भजन के अनुकूल है। उनके चरणों के अनुकूल में रह करके, चरणों के अनुगत्य में रह करके हम जो भी क्रिया करेंगे वो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्ति हृदय में उत्पन्न करती है। उनके अनुगत्य में रह करके क्या करने से भक्ति उत्पन्न होगी हृदय में, इसके विषय में लिखते हैं माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि जो है वह भक्ति की जननी है। हम लोग संसार में देखते हैं कि वंश की उन्नति के लिए, वंश हमारी वृद्धि हो, उसकी उन्नति के लिए लड़के की शादी करते हैं। शादी करके क्या करते हैं, बहू लाते हैं। बहू लाके क्या होता है, वंश की उन्नति होती है। इसी प्रकार से अगर भक्ति को हृदय में उत्पन्न करना है, भक्ति को हृदय में पैदा करना है, तो क्या करना चाहिए, एकादशी करनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। उसको जिस प्रकार से शुद्ध वैष्णव लोग पालन करते हैं उस प्रकार से उसको पालन करना चाहिए। और सामाजिक तत्व जो स्मार्त धर्मी ब्राह्मण लोग और सांप्रदायिक जो लोग हैं, जो बोलते हैं उस अनुसार से करने से हमारी एकादशी शुद्ध नहीं होती। इसलिए एकादशी शुद्ध रूप से करने के लिए विधान है। जब हम शुद्ध साधु के संग में जाएंगे, शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में जाएंगे, तब हम समझ पाएंगे एकादशी कैसे की जाती है। इसलिए मैं आज, कल एकादशी है और बहुत अच्छी टॉपिक चल रही है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, एकादशी के दिन 5 प्रकार के
अनाज नहीं खाना चाहिए। 5 प्रकार के अनाज क्या हैं? धान से बनी हुई चीज़, गेहूं से बनी हुई चीज़, जौ से बनी हुई चीज़, दाल, जितने प्रकार की दाल हैं, और सरसों, यानी जितने प्रकार के मसाला हैं, ये एकादशी के दिन नहीं चलता। जो बंगाली लोग होते हैं वो लोग समझेंगे गेहूं क्या होता है, उसको बोलते हैं गम, जौ को जौ बोलते हैं, सरसों को सरिसा बोलते हैं। तो इसलिए ये 5 प्रकार की चीज़ जो एकादशी के दिन खाते हैं, वो एक एक ग्रास में गोमांस ग्रहण करते हैं। हम सनातन धर्मी होकर के गोमांस क्यों ग्रहण करेंगे? करना है तो हम अच्छी चीज़ ग्रहण करें। इसलिए ये 5 प्रकार के जो रवि शस्य है, इसको नहीं खाना चाहिए। इसको खाने से हमारी एकादशी नहीं होती। जो व्यक्ति बोलता है कि एकादशी दिन रोटी खाना चाहिए, वो गुरु नहीं है, उसको त्याग कर देना चाहिए, सद्गुरु धारण करना चाहिए, शुद्ध वैष्णव के अनुगत में रह करके एकादशी करनी चाहिए। जो व्यक्ति बोलता है कि लूची हलवा खाना चाहिए, वो गुरु नहीं है। आज कुछ लोग एकादशी पालन किए हैं। आज की जो एकादशी है वो विधा एकादशी है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ करके सूर्य उदित होकर के आई है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को स्पर्श नहीं की है, वो सूर्य को स्पर्श करके आई है, इसलिए वो विधा हुई है। इसलिए आज की एकादशी विधा एकादशी बोला जाता है। और कल की जो एकादशी है, कल जो ब्रह्म मुहूर्त को स्पर्श कर रही है, इसलिए उसको पालन करना चाहिए। कि जो एकादशी ब्रह्म मुहूर्त को स्पर्श करके नहीं आती, वो विधा हो जाती है। जो एकादशी ब्रह्म मुहूर्त को स्पर्श करके आती है, वो श्रेष्ठ एकादशी बोली जाती है। इसलिए आज की जो एकादशी है वो निम्न एकादशी है, कल की जो एकादशी है वह श्रेष्ठ एकादशी है। इसलिए विधा एकादशी करने से दोष लगता है। दोष क्या? पुत्र क्षय का दोष होता है, पुत्र क्षय होता है। इसलिए आज की एकादशी से ये फल होता है। नहीं, कल की जो एकादशी करेंगे उसका परिणाम अलग ही होगा। इसलिए एकादशी दिन क्या खाना चाहिए, कुछ लोगों के मन में भी होगा एकादशी दिन क्या खाना चाहिए। तो आप 2 प्रकार की एकादशियां हैं, एक निर्जला है, एक सजला है। क्योंकि निर्जला सभी लोगों के वश में नहीं है, निर्जला एकादशी हम नहीं कर सकते क्योंकि हम रोगग्रस्त हैं, कलयुग के प्राणी हैं, स्टोमक का प्रॉब्लम हो जाता है, तो सभी लोग निर्जला एकादशी नहीं कर सकते। तो जो लोग निर्जला कर सकते हैं उनके लिए 10वीं में एकाहार, एकादशी दिन निर्जला। पंजाब में निर्जला मतलब जल खा के रहना, शरबत पी के रहना, ऐसा नहीं है। निर्जला मतलब बिना जल के रहना। और एकादशी दिन रात्रि जागरण और द्वादशी दिन एकाहार। इसलिए सभी लोग निर्जला नहीं रह सकते। इसलिए जो चीज़ हम एकादशी दिन नहीं खा सकते, उसके विकल्प में हमें क्या खाना चाहिए, उसके विषय में गुरुवर्ग लोग बोलते हैं कि आप पानी पी के व्रत रह सकते हैं, दूध पी के व्रत रह सकते हैं, दूध से पनीर बना सकते हैं, बंगाल में छेना बोलते हैं, और दही बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, कस्टर्ड बना सकते हैं, पपीते का पायस बना सकते हैं, शकरकंदी का पायस बना सकते हैं, मखाने का पायस बना सकते हैं, और मिल्क शेक बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं बनाने के लिए, और बहुत से फल हैं बहुत से फल हैं खाने के लिए, वो खा सकते हैं। और मूल खा सकते हैं, मूल में आलू है, शकरकंदी है, मूंगफली है जिसको बादाम बोलते हैं, और यहाँ पर बंगाल में साक आलू बोलते हैं, एक होता है, वो भी खाते हैं लोग। तो ये चीज़ें हम खा सकते हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत भारी चीज़ बना के खाना है तो हम
आलू को, शकरकंदी को, कच्चा केला है, कच्चा पपीता है, कच्चा खीरा है, और इस समय कटहल का समय है। कच्चा कटहल हम काट के खा सकते हैं, कटहल का कुआ खा सकते हैं, कटहल भी खा सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। तो इस प्रकार से घर में घी होता है या मूंगफली का तेल मिलता है, तो घी थोड़ा सा गरम करके और सब्जी को उसमें थोड़ा सा गरम कर लें, और काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पाउडर मिलता है, ब्लैक पाइपर बोलती काली मिर्च का पाउडर, और नमक जो डेली हम चावल दाल लगा करके जो यूज करते हैं वो नहीं, नया पैकेट यूज कर सकते हैं या सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। नमक, गोल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर दे करके, थोड़ी सी जापानी दे करके सब्जी बना के खा सकते हैं, या आलू को फिंगर चिप्स के जैसा काट करके और घी में या मूंगफली के तेल में उसको फ्राई कर लें, और गोल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और नमक उसके ऊपर मिला लें, मिला के खा सकते हैं। या सिंघाड़े का आटा मिलता है, हमारे यहाँ बोलते हैं फाफड़ का आटा, फाफड़ का आटा या सिंघाड़े का आटा, उसमें काली मिर्च पाउडर और नमक मिला करके और थोड़ा सा पानी दे करके उसको आलू को थोड़ा सा काट करके उसे मिला करके पकौड़ा बना के खा सकते हैं। और शरीर खराब है आपका तो आप दवा खा सकते हैं, ये विधान है। एक चीज़ खाने से हमारी स्टोमक भी खराब नहीं होगा, गैस भी नहीं होगा, और एक बार नहीं तो आप 2 बार खाओ, 3 बार खाओ। लेकिन एकादशी सबके लिए है, 7 साल के नीचे 80 साल के ऊपर जो व्यक्ति है सबके लिए है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस 5 प्रकार के अन्नों को खाता है, 5 प्रकार के महापाप को एक एक ग्रास में ग्रहण करता है। इसलिए इस एकादशी में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो एकादशी करेंगे और ये चीज़ नहीं खाएंगे, और जो बुद्धिमान नहीं हो तो उनका तो बात ही अलग है। इसलिए एकादशी करें। एकादशी करने से बहुत से फायदे हैं। एकादशी करने से फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ फ़ायदे बता दे रहा हूँ। जितनी भी तिथियां हैं, जो भी हम संतोषी माता व्रत, बृहस्पतिवार व्रत, सोमवार व्रत, मंगलवार व्रत, काली व्रत वगैरह व्रत, जितने भी व्रतें हैं संसार में, सारे व्रतों का फल एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। और जितने भी दान हैं, सारे दानों का फल एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। जितने भी यज्ञ हैं, यज्ञों का फल एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। एकादशी के दिन अगर किसी के घर पर श्राद्ध हो, एकादशी के दिन अगर किसी के घर पर श्राद्ध हो तो उस दिन श्राद्ध न करके द्वादशी को दिन श्राद्ध करने का विधान है। मैंने इसके पहले बता चुका हूँ लाइव में। तो क्योंकि एकादशी यहाँ पर हम नहीं करते, लेकिन ऊपर में जो भी हैं सारे लोग एकादशियाँ करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं सारे एकादशी करते हैं। इसलिए पितृलोक में जो हमारे पितृ लोग गए हैं, जिसके उद्देश्य से हम श्राद्ध करेंगे, वह पितृलोक में अगर गए हैं तो वहाँ एकादशी होती है। उस एकादशी के दिन हम अगर श्राद्ध करते हैं, गोमांस उनको, यहाँ बंगाल में तो गोमांस भी, यहाँ बंगाल में मांस भी बना के देते हैं, श्राद्ध में खिलाते हैं कि पिताजी हमारे मछली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मछली बना के श्राद्ध में देते हैं। और पाप तो यहाँ मछली चलता है, ऊपर मछली नहीं चलता। यहाँ मांस चलता है, ऊपर मांस नहीं चलता। इसलिए जो ऐसे बुद्धि वाले लोग हैं उन्हें कृष्ण बुद्धि, ऐसी बुद्धि नहीं रखना चाहिए। इसलिए एकादशी वहाँ करते हैं लोग, इसलिए उनके उद्देश्य से हम अगर श्राद्ध करते हैं तो एकादशी के दिन, तो हमारे श्राद्ध पिंड दान जो हम करते हैं, जो भी उनको ग्रहण देते हैं, वो ग्रहण नहीं करते एकादशी दिन। शास्त्र में मैंने बताया हूँ। इसलिए
जो है एकादशी को त्याग करके दूसरे दिन द्वादशी के दिन श्राद्ध करने का विधान है। और एक विधान ये भी है कि एकादशी के दिन अगर शादी पड़ रही है किसी की, लड़की की या लड़के की, तो एकादशी के दिन शादी को न करके द्वादशी दिन शादी करने का ये भी विधान है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एकादशी करिए। एकादशी करने से शारीरिक फायदे, मानसिक फायदे और परमार्थिक फायदा, भगवत प्रसन्नता, सारी चीज़ें होंगी। इसलिए एकादशी करिए, आप लोगों का मंगल होगा। इसलिए मैं यहीं पे शेष करूँगा। बाकी कल वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि पेज को फॉलो करें, लोगों को बोलें फॉलो करने के लिए और शेयर करने के लिए बोलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे, तो आप लोगों को हरि कथा श्रवण करने को मिलेगा। और यूट्यूब पर भी जाकर के जो लोग फेसबुक पर नहीं सुन सकते और यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, उनको बोलिए कि यूट्यूब पर भी एक हरि कथा सुनने में मिलता है। चाकदा जगन्नाथ मंदिर के नाम से पेज है, उस पर आप सब्सक्राइब करिए, उस पर आप बेल आइकन दबाइए, उस पर आप फॉलो करिए, लाइक करिए, जिसके द्वारा आप हरिकथा श्रवण कर सकें। और कल तो एकादशी है, एकादशी अवश्य करना चाहिए आप लोगों को। एकादशी करिएगा, भगवत प्रसन्नता के लिए एकादशी करिएगा। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। हरे कृष्ण।